नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इसके पहले वाले क्लास में रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें किए थे, कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। तो इसमें कुछ टॉपिक था, उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाए थे, तो क्योंकि क्लास लंबी हो गई थी, तो इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों हमने जो परमेय संख्याएँ के बारे में बताया था, रेशनल नंबर के बारे में बताया था, यही बताया था कि जितने भी न्यूट्रल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी होल नंबर होते हैं, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होते हैं। जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं, सभी भी रेशनल नंबर होते हैं। ये सब हम इससे पहले वाले क्लास में बातें कर चुके थे। इस क्लास में हम आपको रेशनल नंबर में ये बताने वाले हैं कि जैसे ए और बी के बीच की परमेय संख्याएं पूछी जाती हैं, रेशनल नंबर पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में बताने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है ए तथा बी के बीच, ए और बी के बीच परमेय संख्या। परमेय संख्या मतलब होता है रेशनल नंबर। दोस्तों, ये चीज़ें ध्यान देना। तो जैसे ए और बी के बीच की परमेय संख्याएं ज्ञात करना होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है देख लीजिए। वो फार्मूला है ए के प्लस बी बाई के प्लस 1 होता है। ये एक फार्मूला है। इस फार्मूला को बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ये इस फार्मूले से हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर के इजिकल टू क्या होता है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से इनफाइनाइट तक होता है। तो इस फार्मूला इसको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे हम एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक एग्जांपल कराएंगे, ज़्यादा एग्जांपल भी नहीं कराएंगे। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2 तथा 3 के बीच रेशनल नंबर अगर पूछ रहा है तो क्या बताओगे। कह रहा है कि 2 और 3 के बीच की रेशनल नंबर क्या होंगी। तो हमने फार्मूला बताया कि के इजिकल टू ये है ए के प्लस बी अपान के प्लस 1। तो यहाँ पर ए की वैल्यू हम 2 रख लेंगे और बी की वैल्यू 3 रख देंगे। तो अगर ए की वैल्यू 2 रखते हैं 2 और के का मान सबसे पहले हम 1 ले लेते हैं। जब हम के बराबर 1 लेते हैं, अगर पहली संख्या पूछती है, एक पूछता है, तो के इजिकल टू 1 ले लेंगे। तो 2 हो गया, मल्टीप्लाई के की वैल्यू 1 हो गई, प्लस बी की वैल्यू 3 हो गई, अपान नीचे कितना हो जाएगा, के प्लस 1 है, 1 प्लस 1 हो जाएगा, इजिकल टू 2 1 जा 2 प्लस 3 बटे नीचे कितना हो गया 1 1 2 इजिकल टू 3 2 5 बाई 2 हो जाएगा। अगर हम के इजिकल टू 2 लेते हैं, तो ऐसे कंडीशन में 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 हो जाएगा, बाई नीचे कितना हो गया, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, इजिकल टू 2 2 जा 4 3 कितना हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 3 7/3 हो जाएंगे, 7/3 हो जाएगा। यदि हम के इजिकल टू 3 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3। देखिए ए की वैल्यू 2 है और के की वैल्यू जब 3 रख लेंगे और प्लस आगे बी की वैल्यू 3 तो है ही, और के प्लस 1 होता है, अर्थात 3 प्लस 1 हो जाएगा। इजिकल टू इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 बाई 3 1 4 हो गया, इजिकल टू 6 3 9/4 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ से हम रेशनल नंबर ज्ञात कर सकते हैं। जितना भी पूछेगा 5 6 7 8 9 10 जितना भी पूछेगा, के की वैल्यू वही रखते चले जाएंगे और ए की वैल्यू आगे वाली वैल्यू हो जाएगी, बी की वैल्यू पीछे वाली वैल्यू हो जाएगी। इसी फार्मूले पर पुटअप कर देंगे, सीधा आंसर निकलते हुए चला आएगा। अब इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं, ये तो परमेय संख्याएं थी, अर्थात रेशनल नंबर थे। अब अगर इरेशनल नंबर है, वहाँ से भी आप कुछ मान से ऐसे पूछते हैं, तो कैसे निकालेंगे। तो अगला हम टॉपिक ले लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या के बारे में भी मैंने बात किया था कि इसे पी वाई क्यू के रूप में लिखे जा सकते हैं, जहाँ पर क्यू नॉट इजिकल टू 0। ये सब मैंने आपको इससे पहले वाले क्लास में बताया दिया था। तो देखिए, इसमें हम आपको क्या बताने वाले हैं। अगर यहाँ पर भी पूछा जाता है कि दो संख्याओं के बीच परमेय संख्याएँ, तो दो संख्याओं के बीच में कितनी परमेय संख्याएँ होती हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले में हमने क्या बताया था। यहाँ पर एक टॉपिक और लिख लीजिए पॉइंट में, इससे ऊपर वाले में लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, दो संख्याओं के बीच
दो संख्या मतलब नंबर होता है, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती हैं। अनंत परिमेय संख्या होती हैं। दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जबकि अपरिमेय के बीच में पूछा जाता है तो यहाँ पर भी इसमें लिख लीजिए कि दो संख्याओं के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। अनंत अपरिमेय संख्या होती हैं। अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसमें ये जो परिमेय संख्याएं होती हैं इसको ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है। अगर आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, इसको हम मिटा देते हैं। जिससे क्वेश्चन दे दिया जाता है ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या पूछा जाता है। अपरिमेय संख्या, तो ए और बी के बीच अपरिमेय संख्याएं कैसी होंगी? तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों क्या होता है, तो इसका भी फार्मूला होता है अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बी होती है। ये तो पहली संख्या हो गई। अगर ये जैसे हमारा पहला संख्या हो गया, दूसरा अगर पूछा जाता है तो यहाँ पर 3 लिख करके ए मल्टीप्लाई बी कर देंगे। तीसरा इस प्रकार से पूछा जाएगा तो ए मल्टीप्लाई बी लिख करके यहाँ पर 4 रख देंगे। अगला पूछा जाएगा तो यहाँ पर ए मल्टीप्लाई बी लिख करके यहाँ पर 5 लिख देंगे। इसी प्रकार से जितना भी पूछा जाएगा, इसी प्रकार से जितना भी कहेगा हम ए मल्टीप्लाई बी करेंगे और यहाँ पर एन हो जाएगा। ये अनंत का है। तो इस प्रकार से अनंत तक हम इनफाइनाइट तक इसी फार्मूले पर देखते हुए चले जाएंगे। जैसे एक इक्वेशन हम दे देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन है 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अपरिमेय संख्या आपको बताना है। इस 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या बतानी है। तो अगर पहली संख्या पूछती है तो यहाँ पर हम रख देंगे सीधा a मल्टीप्लाई b है। तो a का मान कितना लिख देंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 लिख देंगे। तो हो गया √6। √6 एक अपरिमेय संख्याएं इस प्रकार से बन जाएंगी। इसी फार्मूले पर अगर अगला ले लेते हैं तो यहाँ पर जैसे इसकी वैल्यू ले लिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए 3 है। तो 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 3 हो जाएगा। और अगर तीसरा कहता तो इसमें भी यहाँ पर 4 रख करके 2 मल्टीप्लाई 3 इजिकल टू रूट कितना हो गया, 3 2 जा 6, यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर यहाँ पर आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर 5 हो जाएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो भी वैल्यू कहेगा हम इनफाइनाइट तक भी कहेगा तो इनफाइनाइट तक भी इसकी वैल्यू हम बहुत आसानी के साथ में ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हो। इतना भी कहेगा इसी फार्मूले पर आपको निकालना है। तो शायद ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं कि परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। अब कहोगे सर जी परफेक्ट नंबर क्या है, तो परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं परिपूर्ण संख्या। परिपूर्ण संख्या कहते हैं। परिपूर्ण संख्या को हम संपूर्ण संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो संपूर्ण संख्या भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें आप लोगों को याद रहना चाहिए। इसका मतलब होता क्या है, परफेक्ट नंबर होते कैसे हैं, इनको पहचानेंगे कैसे, तो वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस नंबर से 2 गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सूत्र लिख लीजिए, नोट्स में लिख लो। वह संख्या जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से 2 गुना है। 2 गुना हो, 2 गुना मतलब कितना होता है, 2 टाइम्स। इसको क्या कहते हैं, 2 टाइम्स। योग को क्या कहते हैं, योग को सम कहते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं। गुणनखंड को क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं।
तो ये सब चीज़ें, और संख्या को क्या कहते हैं, तो नंबर कहते हैं, ये सब तो मालूम होना चाहिए। वह नंबर्स जिनके फैक्टर्स का योग जो होता है उस संख्या के वो जो नंबर्स होते हैं उसका 2 टाइम्स हो, उसे कहते हैं परफेक्ट नंबर। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दें, जैसे एक हमने नंबर ले लिया 4, तो 4 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और हम 4 हो जाएगा। तो इसका योग अब कह रहा है, तो इसको अगर योग करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 1 3 4 7 हो जाएंगे। सो 7 क्या 4 का ये 2 का मल्टीपल है, ये क्या 2 मल्टीपल 2 करने पर आ रहा है, तो नहीं आ रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। अगला हम ले लेते हैं, मान लीजिए 8 ले लेते हैं। अगला हम ले लिया 8 को अगर निकालते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसके बाद 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो अगर हम इसको सम्स करते हैं, मतलब इसको जोड़ते हैं, तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 4 3 4 3 7 और 7 7 14 1 15। क्या इसका ये मल्टीपल 2 है, 2 टाइम्स है कि नहीं है, चेक करो। तो 8 2 16 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर 15 है, इसलिए ये भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर इसी प्रकार से आपको 6 दे दिया सपोज रेट, तो 6 को चेक करते हैं। 6 का फैक्टर किया तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसके बाद 6 हो गए। अगर हम इसको सम्स करते हैं तो सम्स करिए, देखिए, तो सम्स करने पर 2 1 3 3 6 6 12 हो गया। क्या ये 6 का 2 टाइम्स है, तो आप ये देख रहे हैं कि हाँ इसका 2 टाइम्स है, तो इसलिए ये परफेक्ट नंबर हो गए। ये कौन सा नंबर है, ये परफेक्ट नंबर है। इस प्रकार से जो भी वैल्यू निकलेगा वो हम सब परफेक्ट नंबर जान जाएंगे। हम यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें थोड़ा नोट्स बना करके लिख लीजिए, नोट में डाल लीजिए कि अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 51 नंबर अभी तक खोजे गए हैं। अभी तक टोटल कितने नंबर्स खोजे गए हैं, तो 51 नंबर्स। तो यहाँ पर लिख लीजिए अभी तक कुल 51 नंबर तक खोजे गए हैं। अब क्वेश्चन ये भी बन के आता है कि अभी तक कुल कितने परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं, तो आप क्या बताओगे, 51 51 टोटल अभी तक खोजे गए हैं। अब जैसे कुछ नंबर्स होते हैं स्टार्टिंग के, तो 2 4 6 नंबर जो है उसको पहले याद लर्न कर लीजिए। वो सब दरअसल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं जो इम्पॉर्टेंट नंबर्स हैं, जो अभी तक पेपर में पूछे गए हैं। एक 6 है, 6 एक परफेक्ट नंबर्स हैं। ये दूसरा है 28 भी एक परफेक्ट नंबर्स है। अगला है 496, तो 496 भी एक परफेक्ट नंबर है। अगला है 81 और 28, तो 81 और 28 भी एक परफेक्ट नंबर्स हैं। तो ये अभी तक इतना आपको लर्न करना है। बाकी टोटल इस प्रकार से देखोगे तो 91 नंबर तक अभी तक खोजे गए हैं। तो दोस्तों अभी तक जितना आपको समझाया गया है शायद यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम अगला टॉपिक लेकर के चलते हैं। अगला टॉपिक आपको बता देते हैं स्क्वायर रूट। क्या बता देते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बताने वाले हैं। यहाँ पर भी अच्छे से समझ लीजिए। तो अगला टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, एंड मतलब और स्क्वायर रूट मतलब होता है वर्गमूल। तो आप आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ये एक नया चैप्टर है, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसके बारे में हम आपको बता दें, इसको हम नया क्लास ले लें क्या, चलिए दोस्तों इसको हम नया क्लास ले लेते हैं। ये सेशन यहीं पर समाप्त कर देते हैं, अभी इसको भी शुरू कर देते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ में ये सेशन यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नमस्कार।